श्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे। आदिमं पृथ्वीनाथम् आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः। कमठे धरणीन्द्रे च शोचितं कर्म कुर्वते प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीविष्णुः पार्श्वनाथ श्रीविष्णुवः। कृतापराधेऽपि जने कृपा मंथरतारयोः ईषद्बाष्पार्द्रयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयोः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभसूरये। अज्ञानान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपन जैन शासन के महान प्रभावक, विद्या संपन्न, लब्धि संपन्न और कई प्रकार के आश्चर्य प्रकट करने वाले ऐसे आर्य श्री वज्र स्वामी जी महाराज साहब जी के जीवन कथा को आगे बढ़ाता हूं, मगर मैं एक बात कह देना चाहता हूं। वज्र स्वामी जी महाराज साहब जी के जीवन में से मैंने प्रसंगों को चुना, उनके जीवन प्रसंगों को चुना। उनके जीवन चरित्र के अंतर्गत जो प्रसंग मुझको साहित्य में प्राप्त हुए, उसी के आधार पर ही मैंने बातचीत की। परंतु आपसे मैं इतना कह देना चाहता हूं कि ये जो मैंने जीवन प्रसंग सुनाए हैं, बहुत संक्षेप में सुनाए हैं और जितना साहित्य मेरे पास है उसी के आधार पर सुनाए हैं। हो सकता है कि इससे अतिरिक्त भी उनके जीवन का आलेखन और दूसरे साहित्य में भी प्राप्त होता हो। आप लोग उनको जाने, मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि ये एक बहुत बड़े धर्म प्रभावक आचार्य थे और जिन्होंने जिन शासन के लिए बहुत कुछ नहीं सब कुछ किया, ऐसे श्री वज्र स्वामी जी महाराज साहेब जी की कहानी पाटलिपुत्र में उन्होंने रूप परावर्तनी विद्या का प्रयोग करके बहुत अच्छा रूप भी बनाया और बहुत खराब रूप भी बनाया। परंतु जो इनकी देशना शक्ति, जो इनकी वाक लब्धि, वो सचमुच में बड़ी अद्भुत थी। रागी वैरागी बन जाते थे, भोगी योगी बन जाते थे, अधमात्मा महात्मा बन जाते थे और परमात्मा पन की स्थिति को पाने के लिए साधना में रत रहते थे। इनका स्वयं का जीवन अत्यंत उज्जवल। ऐसे श्री वज्र स्वामी जी महाराज साहेब पाटलिपुत्र से विहार करके उत्तरा पथ की ओर विहार करते हैं। साधु महात्माओं के लिए एक विशेषण है, उनकी विहार की पद्धति। जिस समय स्वयं श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी विहरमान थे,
विचरण करते थे, तो उनके विचरण की शैली के विषय में एक बहुत अच्छा विशेषण और बहुत अच्छा वर्णक आता है। गाम, उसमें शब्द है गामानु गामम दुइज्जमाने। एक गांव से दूसरे गांव में परमात्मा जाते थे, मुनिजन विहार करते थे, चारित्र धर्म का पालन तो करते ही करते थे, परंतु उनका एक उद्देश्य होता था कि भैया ऐसे जो तरन तारन जहाज के रूप में जो एक जिन धर्म है, यह जो जिन शासन है, उससे दूसरों को आवर्जित करते थे। दूसरों के मनों में परमात्मा के द्वारा प्ररूपित धर्म की प्रतिष्ठा कैसे हो, इसकी और वे अधिक ध्यान देते रहे। स्वयं भी वे आराधना साधना में मस्त रहते थे। श्री वज्र स्वामी जी तक तो कहा मुनिजन में किसी भी प्रकार का अतिचार न लगे, किसी भी प्रकार का दोष न लगे, इस बात का वे लोग ख्याल रखते ही थे। स्वयं श्री वज्र स्वामी जी महाराज साहेब जी ने देव पिंड नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया। इसी ही तरीके से उत्तरापथ की ओर गुरु जी महाराज से विहार करने लगे, विहार करने लगे, विहार करने लगे। बहुत से मुनिजन साथ में थे। गुरु जी महाराज साहेब उनको स्वाध्याय करवाते। श्री वज्र स्वामी जी महाराज अपने समुदाय के मुनियों को सारना वारना चोयना परिचोयना के कार्य में हमेशा तत्पर रहते थे। ऐसे श्री वज्र स्वामी जी महाराज साहेब धीरे 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 विहार करते हुए एक शहर में पहुंचे। चातुर्मास काल आया, गुरु जी वहां रुक गए। करते करवाते धर्म देशना देते, मुनियों को स्वाध्याय करवाते। वहां पर समय बीत रहा था गुरु जी का, परंतु उस वर्ष उस नगरी में नहीं, उस क्षेत्र में भयंकर बरसात हुई नहीं, धान्य की उत्पत्ति हुई नहीं। धान्य और जल के अभाव में जीना बहुत मुश्किल होता है। दुर्भिक्ष के कारण से पशुओं का, पंछियों का, नरों का, नारियों का, बच्चों का, सबका जीवन बड़ा दूभर हो गया। घरों में से कभी धुआं दिखता ही नहीं। अन्न के अभाव के कारण से लोग मरणासन्न होने लगे। लोग बहुत कमजोर कंकाल की तरह वे धरती पर बड़ी मुश्किल से घूमते फिरते थे। अन्न पानी की कमी, अन्न और पानी जीवन का आधार, और उसकी कमी के कारण से चहुं और त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, हमको बचाओ, हमको बचाओ, हमको बचाओ। गांवों में, नगरों में
पहले कभी जिन्होंने भोजनशालाएं बनाई थी उनको भी अब भोजनशालाएं बंद करवा देनी पड़ी। साधु साधियों को भी रहना मुश्किल होने लग गया। गोचरी पानी में भी दुविधा साधु महात्मा लोग महसूस करने लगे। चहुर जिस समय हाहाकार, ने इकट्ठे होकर के विचार किया कि क्या किया जाए। वे सभी भाग्यवानों में से कुछ भाग्यवान इकट्ठे होकर के गुरुजी महाराज साहब जी के पास में गए। श्री वज्र स्वामी जी महाराज साहब जी को दुर्भिक्ष की स्थिति और दुर्भिक्ष के कारण होने वाले अनर्थ, उसकी कुछ अभिव्यक्ति की गुरुजी महाराज तो बड़े दयालु, संघ ने हाथ जोड़ करके विनंती की कि महाराज इस समय आप ही हमारे सहारे हो। गुरुजी महाराज साहब दयालु थे। दुर्भिक्ष की स्थिति और संघ की स्थिति को देख करके गुरुजी महाराज साहब जी ने कहा कोई बात, कुछ करते हैं। ऐसा कहकर के गुरुजी महाराज साहब जी ने एक दिन सारे के सारे संघ को इकट्ठा किया। श्री संघ के सामने उन्होंने अपना एक कपड़ा बिछाया, एक कपड़ा बिछाया और कुछ आराधना की, जिसके कारण से वो कपड़ा जिस तरीके से चक्रवर्ती का चर्म रत्न होता, वह धीरे 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 फैलता। सारी की सारी चक्रवर्ती की सेना चर्म रत्न पर बैठ सकती है, वैसे ही गुरुजी महाराज साहब जी ने अपनी विद्या के माध्यम से चक्रवर्ती के चर्म रत्न की तरह चादर को खूब फैलाया, खूब फैलाया, खूब फैलाया। जितने भी संघ के आदमी थे सभी के सभी को उस पर बिठाया और बाद में वे स्वयं उस कपड़े पर बैठे, आराधना की। और वो कपड़ा अब जमीन पर नहीं था, अब आसमान पे था, और आसमान पे अब वो उड़ने लग रहा था। जैसे कि तेज हवा हो और तेज हवा में जिस तरीके से रुई को यदि कोई फेंकता है तो रुई आकाश में उड़ती है, उसी ढंग से अब वो तो उड़ने की तैयारी। और ऐसे समय पर एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया और उसने हाथ जोड़ करके गुरु जी को प्रार्थना की। प्रार्थना के शब्द हैं कि महाराज तदा शय्यातरो दत्त नामा वज्र महामुने समाययौ सह चारी ग्रहणार्थम गतो भवत् संघेन सहितं वज्र स्वामिनं स्वर्गयायिनं निरीक्ष्य मूर्धजान
शीघ्र मुत्खायैव मुवाच स शय्यातरोहं युष्माकमभवं भगवन्पुरा अद्य साधर्मिकोऽप्यस्मि निस्तारयसि किं न माम्। दत्त नाम का वो शय्यातर, गुरुजी महाराज उसके स्थान पर रुके होंगे। वो आता है और देखता है गुरुजी महाराज करके देवलोक में मानो इनको ले जा रहे हैं, मैं क्यों पीछे रह जाऊं। तो गुरुजी महाराज साहेब जी को उसने प्रार्थना की कि गुरुजी महाराज मैं आपका शय्यातर, कृपया आप स्वर्ग में जा रहे हो, इन सबको ले जा रहे हो, ही साधर्मिक मान करके लेकर के जाओ। और गुरुजी महाराज साहब ने उसका सिर पकड़ा और सिर पकड़ करके उसको उठा करके सीधा पर बिठा लिया। और गुरुजी महाराज साहब जी ने उस समय क्या सोचा मैं आपको कहना चाहता हूं। परिशिष्ट पर्व में बहुत अच्छे शब्द हैं। गुरुजी महाराज साहब जी के चिंतन और गुरुजी महाराज साहब जी की भावना को जो संकेत देते हैं। और गुरुजी महाराज साहब जी ने जो उसको उठाया तो आगम के वाक्य को, आगम के भाव को याद करके उठाया। और वो भाव क्या था ये लिखते हैं, ये साधर्मिक वात्सल्य स्वाध्याय चरणेपि वा तीर्थ प्रभावनायाम बोध्युक्तास तांस तारये मुने। उन्होंने क्यों उसको लिया? उन्होंने शास्त्रीय वाक्य के भाव को ध्यान में रख करके लिया। और उस वाक्य में वापिस आपके सामने उच्चारण करता हूं, ये साधर्मिक वात्सल्य स्वाध्याय चरणे पिवा तीर्थ प्रभावनायाम बोध्युक्तांस तांस तारये मुनि। साधु महात्मा मुनि यानी कि साधु महात्मा ये साधर्मिक वात्सल्य जो भाग्यवान साधर्मिकों के प्रति अपने समान धर्म की आराधना करने वालों के प्रति साधर्मिक वात्सल्य में साधु महात्माओं के स्वाध्याय के कार्य में साधु साध्वियों को चारित्र धर्म की आराधना के कार्य में जिन शासन की यानी कि धर्म तीर्थ की प्रभावना के कार्य में जो व्यक्ति हमेशा उद्युक्त यानी कि तैयार रहते हैं अपनी भक्ति और अपनी शक्ति को बिना छुपाए, फिर से कहना चाहता हूं, जो साधर्मिक वात्सल्य के कार्यों में साधु साध्वियों के स्वाध्याय के कार्य में चरण करणानुयोग में उक्त चारित्र धर्म के पालन के कार्य में और धर्म तीर्थ की प्रभावना के कार्यों में जो भाग्यवान उद्युक्त हमेशा तत्पर रहते हैं, मुनि उन लोगों के प्रति नहीं, साधु महात्मा ऐसे व्यक्तियों को तारे 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 यानी कि उनका सहयोगी बने। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। मैना सुंदरी के साथ श्रीपाल आचार्य श्री जी के पास में पहुंचा। आचार्य श्री जी ने देखा, ओ अद्भुत आदमी है, था वो कोड़िया,
मैना से पूछा कि तू आज अकेली क्यों, और साथ में ये पुरुष रत्न कौन? पुरुष रत्न इस शब्द को सुन करके उसने मांग की कि महाराज सारी दुनिया इनको कोड़िया कहती है, आप ही पहले पुरुष मिले हैं। जिन्होंने कि इसको पुरुष रत्न कहा है, महाराज इनको कुछ दीजिए ना। और गुरुजी महाराज साहब ने भविष्य में इसके कारण से यह व्यक्ति धर्म तीर्थ का उद्योग करेगा, इसीलिए सिद्ध चक्र यंत्र की विधि, आराधना विधि सब कुछ दी। एक दूसरी कहानी कहना चाहता हूं, ये तो उसी भाव की है। हमारे जैन आचार्यों में एक आचार्य भगवंत हुए, आचार्य श्री सुहस्तीश्वरी जी महाराज साहब। ऐसे ही भयंकर दुष्काल के समय उनके मुनि गोत्री के लिए पीछे पीछे एक भिखारी ने उनसे भीख मांगी। मुनियों ने कहा कि भैया भिक्षा के ऊपर तो गुरुजी का अधिकार है, हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम तो बस लेकर के जाएंगे, उनको दिखलाएंगे, वे जो हमको दे देंगे, हमारा तो अधिकार उस पर है, भोजन के ऊपर तो अधिकार उनका है। वो साथ साथ में चला, गुरुजी के पास में पहुंचा, गुरुजी से उसने अपना पेट दिखला करके मांगा कि गुरुजी कुछ दीजिए। गुरुजी उस भव में नहीं, यह व्यक्ति आगामी भव में धर्म का महान उद्योतक बनने वाला है। इस कारण से गुरुजी ने उसको देख, इस भोजन के ऊपर अधिकार साधुओं का, अगर तू साधु बनता है तो मैं तुझको भोजन दूंगा, जितना चाहेगा उतना, जैसा चाहेगा वैसा। केवल भूखे भिखारी व्यक्ति ने संयम लिया। गुरुजी जान भविष्य में यह धर्म का उद्योग करने वाला है, उसको दीक्षा दी। एक ही दिन का उसने केवल चारित्र धर्म का पालन किया, खूब खाया करके खाया, इतना खाया कि उसको श्वास लेने में भी तकलीफ होने लगी, उसको रोग भी हो गया, तो भी वो खाने से हटा नहीं। तो भी गुरुजी पूछते, अरे तुझे और भूख लगी है, थोड़ा सा और खा ले, थोड़ा सा और खा ले, थोड़ा सा और खा ले। उसी रात्रि को संयम धर्म की अनुमोदना करते हुए उसका काल धर्म हुआ, और अशोक सम्राट के यहां पर परिवार में, उसके कुल में महान धर्म प्रभावक, शासन प्रभावक, जिसने धरती को जैन मंदिरों से मंड दिया, जिसने केवल आर्य भूमि में ही नहीं, अनार्य क्षेत्र में भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, वो संप्रति महाराजा बना। और गुरुजी ने उसके भविष्य को, अगले भव के भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को गुरुजी ने जाना था, और यूं उसको भिखारी को भोजन दिया था। मेरे देवताओं, संयम का भाव, चारित्र धर्म का भाव जगाया था। इस तरीके से महापुरुषों का हमेशा से महात्माओं ने ख्याल रखा है। और यहां पर भी
गुरुजी महाराज साहब, स्वयं श्री वज्र स्वामी जी महाराज साहब जी ने उस व्यक्ति को, कि इसने मुनियों को स्वाध्याय में बहुत साथ दिया है, साधु साध्वियों को चारित्र, यह सहयोगी बना है, ये साधर्मिक है हमारा। इस कारण से गुरु जी ने उसको उठा लिया, बिठा लिया, और बिठाने के बाद फिर से ये शब्द हमेशा क्या लगेगा, ये साधर्मिक वात्सल्य स्वाध्याय पिवा तीर्थ प्रभावनायाम वोद्युक्तास तारयेन मुनि आगमाथ मिमं स्मृत्वा वज्र स्वामी महर्षिना पटे तस्मिन् नद्यरोपी सोपी शय्या तरोत्तमः। उसको भी गुरुजी महाराज साहब जी ने पकड़ करके अपने जो वह पट्ट था, पट्ट यानी कि ये लकड़ी का पट्ट नहीं, कपड़े का पट्ट यानी कि कपड़ा, उस कपड़े के ऊपर गुरुजी महाराज साहब जी ने उसको बिठला लिया। और बिठलाने के बाद गुरुजी महाराज साहब स्वयं विराजमान थे ही, और वे अब एक जैसे कि देव विमान होता है ना आकाश में, उस तरीके से वो कपड़ा उड़ने लगा सबको साथ में लेकर के, और सबको साथ में लेते 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 अब गुरुजी महाराज साहब आगे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। 10 बज चुके हैं, समय आगे का आगे करें प्रार्थना। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम् क्लेशेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थ्य भावम् विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। पचक्खान उपवास पाना सुरुग्य बटटम बचके चो विहंपि आहारम ते विहंपि आहारम अस्मम पाणम खाइमम साइमम अनथना वगनम सहसा गारणम पारिठावनिया गारणम महत्रागरणम सहस्मयावत्यागरणम पाणहार पौरिषेम साड़ पौरिषेम मुठ्ठिषेम बचके रत्ना वगनम सहसा गारणम पच्छन्न कारणम दिशामयनम साहुवैनेनम महत्रागरणम सहस्मयावत्यागरणम पाणसदेवेनवा देवेनवा अक्षयनवा भोलेवेनवा ससिद्धेनवा असिद्धेनवा भूश्री नवकाशी पोषि सात पोषि नवकाशी पोषिम साड़ पोषिम मुठ्ठिषेम बचके उगे सुरेचो विहिं विहारम अस्नम पाणम खाइमम साइमम अनथना वगनम सहसागरणम बच्छन्न कारणम सागरणम सवस्मैवत्यागरणम आयमिलम निविगयो वसनथना वगनम सहसागरणम लेवा लेवेनम यहतस्न सख्यन मुखित विविगन बड़ुचमुखिन बनकम नगरणम महत्रागरणम सवस्मैवत्यागरणम एगास्नम व्यासनम बचकैति विप्यारम अस्नम खाइमम साइमम अनथना वगनम सहसागरणम कार्यागरणम आउंटन प्रसारणम गुरु अब्रुठानन बनकम नगरणम महत्रागरणम सर्व समयवत्यागन पाणस लेवनवा लेवनवा लक्ष्मण बोलनेवा ससिद्धनवा सिद्धनवा भूषिधै सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासनम।